प्रश्न मिले थे आपको जो बोर्ड परीक्षा में 8वीं कक्षा के लिए जो पेपर होगा इस बार कोरोना काल के बाद में 2021 को प्रश्न पत्र हो रहा है, उसके क्वेश्चन आपको मिल गए, लेकिन आपने कमेंट में इतने जो रिप्लाई दिए, इतने 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 कहा आपने कि इनके आंसर भी चाहिए। वैसे तो मैं आंसर का वीडियो आपको नहीं दे रहा था, मैंने कहा कि आप अपने आप ढूंढ लोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है और मेरे पास भी कम है, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमें भी स्कूल्स में तैयारी करवानी होती है बच्चों को, तो टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन आपके लिए मैं आज जो है इनके आंसर जो आपको बता रहा हूँ, ताकि आप जो है अपना बेस्ट जो है रिजल्ट दे सको एग्जामिनेशन के अंदर। 2021 की परीक्षा के लिए ये जो प्रश्न पत्र है मेरा पहले से वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं किससे डाले हुए, नहीं तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ आंसर दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा, उसे नहीं देखोगे तो भी काम चल जाएगा। जल्दी से हम जो है प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है आपके सामने, पहला प्रश्न कहता है आपको कि बस की यात्रा पाठ में मित्रों की यात्रा जो है कितने बजे प्रारंभ हुई थी। बस की यात्रा जो पाठ जो है उसके अंदर मित्रों की यात्रा जो है कितने बजे प्रारंभ हुई थी, ये आपको जो है इसके अंदर बताना है। किस किस ने ये उत्तर ढूंढ लिए थे वो आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और अभी मैं जो है इसके आपको आंसर जो है साथ में बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न था बस की यात्रा पाठ में मित्रों की यात्रा जो है कितने बजे प्रारंभ हुई थी। तो कितने बजे प्रारंभ हुई थी मित्रों की यात्रा, ये हुई थी शाम के 4 बजे प्रारंभ जो है हुई थी। भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता है, भारतवर्ष जो है सदा कानून को किस रूप में देखता है, धर्म के रूप में, कर्म के रूप में, व्यवसाय के रूप में, शिक्षा के रूप में, किस रूप में देखता है। सदैव भारतवर्ष जो है कानून को जो है किस रूप में, धर्म के रूप में जो है देखता है। पुडुकोट्टई जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में। पुडुकोट्टई कहाँ पे है, तमिलनाडु में। साइकिल चलाना क्या है, पुडुकोट्टई तमिलनाडु में साइकिल चलाना क्या है, एक सामाजिक आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन, एक धार्मिक, या ये सभी। देखिए ये सभी लिखा हुआ आ जाता है तो बच्चे यहाँ भ्रमित हो जाते हैं, जबकि इसका आंसर जो है ये सभी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, एक सामाजिक आंदोलन। क्या होएगा, एक सामाजिक आंदोलन जो है वहां पे होएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स क्या आप बच्चों ने सारों सबसे ज्यादा पूछा है कि हद्रजन से क्या अभिप्राय, ये प्रश्न जो है सबसे ज्यादा पूछा है। वैसे देखिए आपको पता होगा हद्रजन क्या होता है, हद्रजन, और हद्रजन का मतलब हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके चौथे का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन नहीं होएगा, नाइट्रोजन नहीं होएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। देखिए मैं कुछ पहले आपको बता चुका हूं और मैं चाहता हूं कि कोई टाइम वेस्ट होए बिना जल्दी से जल्दी आपको जो है इनके उत्तर दे दूं, ताकि बेस्ट रहेगा। मैंने उत्तर जो है साथ में इसमें लिख के आपको पहले मतलब पीडीएफ मैंने बना ली थी उत्तर लिख के, ताकि आपको साथ में इसके दिखाई भी देता रहे ना। वैसे बोलूंगा तो वैसे आपको पता नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है सांप के अनुसार शरीर है, सांप के अनुसार जो है शरीर किसका बना होता है। यानी ये आपके जो लेसन में दिया हुआ है कि सांप के अनुसार शरीर है, क्या है, मांस का है, खून का है, मिट्टी का है, या हड्डियों का है। किसका शरीर किसका बना होता है, किसका बना होता है, मिट्टी का बना होता है। किसका बना होता है, मिट्टी का बना होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, अगला है कि रुई का फाहा किसे मिला। यानी रुई का फाहा जो किसे मिला था, गौरा को, गौरैया को, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है रुई का फाहा मिला था इन दोनों में से एक को मिला था, या तो गौरा को मिला था या गौरैया को मिला था। आपने मेरे आप इस मतलब ये जो प्रश्न पत्र मैंने आपको दिया था ना, इसमें लगभग आप लोगों ने इसका जो है राइट आंसर दिया था, इसका जो है राइट आंसर दिया था। किसको मिला था, रुई का फाहा किसको मिला था, रुई का फाहा मिला था गौरैया को। किसको मिला था, गौरैया को। ये देखिए यहाँ पे आपके जो है आंसर भी लिख रखे हैं साथ में। नीचे आपको भी कॉपी में इसी प्रकार से एक बॉक्स बना के आंसर लिखने, ताकि आपको जो है नंबर जो है बहुत ही बढ़िया जो नंबर इसके अंदर मिल सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न क्या कहता है आपका 7वां प्रश्न, बस खराब होने पर कंडक्टर ने क्या किया। बस खराब होने पर कंडक्टर ने क्या किया था, बस खराब होने पर उसने उतर कर बस को देखा। देखिए उतर कर उसने क्या किया, बस को देखा था। देखा तो उसने क्या पता किया, दिखा तो उसने देखा कि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया, छेद हो गया। क्या हो गया, छेद हो गया। फिर उसने क्या किया कि ना एक बाल्टी में उसने क्या किया, एक बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर भर लिया और नली के सहारे इंजन तक पेट्रोल पहुंचाने लग गया। उससे क्या हुआ, इससे फलस्वरूप काम ये हुआ कि जो बस जो है स्टार्ट हो गई। क्या हो गई, बस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। उसने क्या किया, वो क्या किया, ये बस थी, बस में से उतरा तो उसने क्या देखा कि टंकी में क्या हो गया, छेद हो गया। फिर उसने बाल्टी से जो डीजल जो है इंजन तक पहुंचाया तो बस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। बस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है आपके सामने, लेखक को साइकिल प्रशिक्षण शिविर में देखना कैसा लगा। यानी लेखक को साइकिल प्रशिक्षण शिविर को देखना कैसा लगा। लेखक ने पहली बात तो साइकिल प्रशिक्षण शिविर हुआ कहाँ था, साइकिल प्रशिक्षण शिविर हुआ था पुडुकोट्टई, और पुडुकोट्टई कहाँ है, तमिलनाडु में। तो कहाँ है,
तमिलनाडु में। वहाँ उसने देखा कि महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर लगे हुए हैं, और वहाँ पे साइकिल कौन चला रही थी? महिला चला रही थी। वहाँ प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे महिलाओं से बातें की और जाना कि साइकिल चलाना सीखना उनके लिए गौरव, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की सशक्त है। लेखक को यह सुनकर समझकर बहुत सुखद अनुभूति हुई। सुखद मतलब बहुत ही उसे जो है अच्छा लगा था। ये आप जो इस नोट कर सकते हैं, या आप मेरे को कहो तो पीडीएफ जो मैं आपको इसको दे दूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। सारा आप पे डिपेंड है, मतलब आप जो कहोगे ना वो आगे मैं करूंगा, क्योंकि अभी जो है स्कूल का काम बहुत है। कोरोना काल के कारण जो बच्चों को बहुत कुछ नहीं पढ़ाया था वो सारा जो है करना पड़ रहा है। देखिए एक बार ये बच्चे आते हैं, एक बार वो बच्चे आते हैं, तो ऐसे 2 दिन तक एक ही लेसन, एक ही काम जो है 2 दिन तक करना पड़ता है, तो बहुत जो है ना। आगे देखिए, पहिया जीवन में किसका प्रतीक है? पहिया जो है जीवन में किसका प्रतीक है, ये आपको इसके अंदर बताना है। देखिए ये तो आप लिख सकते हो कि पहिया जो है, पहिया घूमता रहता है, गतिशील रहता है, तो पहिया जीवन में गतिशीलता का प्रतीक है। क्या अगर दुनिया में पहिया नहीं होता तो जीवन ठहर जाता? वो अपनी मतलब आपको अपने अनुसार लिखना है। और ये भी प्रश्न अथवा में था या में था, तो दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है ना। पहिया लोगों को आवागमन को, माल को लाने ले जाने का साधन चाहिए, या मतलब अपने अनुसार जो लिख देना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? पानी का निर्माण किन 2 गैसों से हुआ है? देखिए मैंने आपको उसी दिन बता दिया था, ये तो है ना, उस क्वेश्चन के साथ ही बता दिया था। देखिए पानी का निर्माण किससे हुआ? एक तो हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन कितने अणु? 2 अणु, और एक ऑक्सीजन से, तो H2O जल का सूत्र होता है। क्या लिखा है आपको? क्या लिखना है? पानी का निर्माण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन 2 गैसों के मिलने से हुआ है, ठीक है। अली की इसी के या में प्रश्न है, क्या प्रश्न है? या प्रश्न है, पर्वत से लुढ़क कर जल की बूंद कहाँ तक जाती है ना? पर्वत से लुढ़क कर जल की बूंद कहाँ तक जाती है? पर्वत से लुढ़क कर बूंद नदी में गिर गई, फिर नदी की धारा से, देखिए पहले पर्वत से लुढ़क कर जल की बूंद नदी में गिरी, फिर नदी से कहाँ गई? नल के अंदर, फिर नल के अंदर से निकल के कहाँ गई? जमीन पर, और वहां से बेर के पेड़ में उसको खींच लिया। बेर के पेड़ ने उसको क्या किया? खींच लिया। फिर पेड़ ने खींचा तो बेर उस फिर पत्ते पहुंच गई, पत्तियों तक पहुंच गई, और पत्तियों बस लुढ़क के लेख की हथेली पर आ गई। कहाँ आ गई? लेख की हथेली पर आ गई थी, है ना। ऐसे आपको लिख देना है। अब ऐसे आप ये जो पाठ आपको स्कूल में पढ़ाया है, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, कोरोना काल के बाद में तो पढ़ाया होगा, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पुरानी बस में यात्रा करना ठीक नहीं है, स्पष्ट कीजिए। आपने ये पूरा पाठ पढ़ा था, उस पाठ के आधार पर आपको अपना मत देना है। क्या मत देना है? और उस मत को मैंने लिखा है। कैसे लिखा है? कि पुरानी बस में यात्रा करना ठीक नहीं है, क्योंकि पुरानी बस का कोई भरोसा नहीं होता है, और कब कहाँ खराब हो जाए। अगर सुनसान जगह है, रात्रि में कहीं खराब हो जाए तो चोर डाकुओं से भय बना रहता है। पुरानी बस मंजिल तक पहुंचा दे, इसका भी भरोसा नहीं रहता है, इसलिए पुरानी बस की यात्रा करना ठीक नहीं है, ठीक है, लिख देना। अगला देखिए, यदि रुई का फा जो है ना आपको मिला होता तो किस प्रकार की वस्तु का निर्माण करते? सकारण लिखिए, यानी कारण भी आपको लिखना है। यदि रुई का फा मुझे मिलता तो फा को साफ करने उसे दीपक के लिए बत्तियां बनाता और खिलौने बनाने का प्रयोग करता, क्योंकि रुई से टोपी व अन्य वस्त्र बनाने में अधिक मात्रा में रुई की आवश्यकता होती है ना। आप लिख दो कि आपके अनुसार लिखना है, कोई भी नंबर आपका इसके अंदर नहीं घटेगा। या अथवा में इसका प्रश्न था कि यदि गौरैया ने गौरा की बात मान ली होती, टोपी सिलने का कार्य का क्या होता? यदि गौरैया ने गौरा की बात मान ली होती, है ना, रुई का फा जब मिला था। देखिए गौरा ने गौरैया से कहा था कि वह टोपी पहनने की जिद छोड़ दे, क्योंकि कपड़े पहनने से शरीर की स्वाभाविक खूबसूरती ढक जाती है। लेकिन गौरैया ने जिद करके टोपी बनवाई, पहनी और राजा को भी दिखाकर चिढ़ाया। यदि गौरैया ने गौरा की बात मान ली होती तो टोपी नहीं बनवाती और फिर राजा की पोल भी नहीं खुलती, है ना। कारीगर भी पहले की तरह बेकार ही थे, है ना। फिर कारीगर को भी वो जो है मिल नहीं पाता, उसके मेहनताना नहीं मिलता, तो बेकार ही रह जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता, फायदा नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है ना, आपको अपने अनुसार लिखना है। क्या कह रहा है आपसे? ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु है कौन सी है? सर्दी, गर्मी, वसंत, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है? वसंत ऋतु सबसे बेस्ट होती है। वसंत ऋतु जो है सबसे बेस्ट होती है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अभी भी चिड़िया की चोंच में दबा है, क्या दबा है भैया? क्या दबा है? तिनका दबा है। क्या दबा है? तिनका। कृष्ण से मिलने द्वारका कौन आया? कृष्ण से मिलने द्वारका कौन आया? राधा, सुदामा, उद्धव, कृष्ण। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। कौन कौन मिलने आया?
सुदामा जी सुदामा, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा। कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए थे? अब देखो ये बात देखो, मैंने जब प्रश्न डाला था ना, लोग कह रहे पानी से धोए, पानी से धोए, पानी से धोए। भैया बात ये सुनो, कृष्ण ने ना पैर पानी से तो धोए थे, मतलब पानी तो लिया था, लेकिन हुआ क्या, जब कृष्ण ने सुदामा के पैर देखे, उनके पैरों में छाले पड़े हुए थे, और उन छालों को देखकर और अपने दोस्त को देखकर, जो बचपन का मित्र होता है ना, उसको देखकर उसकी आंखों में अश्रुधारा बह गई। क्या बह गई? अश्रुधारा। टिप टिप पानी बरसा आंखों से, और जो बरसा पानी आंखों से वो गिरा है पैरों पर। पैरों में गिरा जब पानी, तो पानी से पद चिन्हों को, पदों को जो है साफ किया, तो उसके पद जो है किससे धोए? अपने अश्रुधारा से। देखिए सुदामा की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण का हृदय अत्यंत विचलित हो गया, और श्री कृष्ण की आंखों से आंसू की धारा बह चली, है ना। सुदामा में पैर धोने के लिए जो पानी रखा था, उसे उन्होंने छुआ तक नहीं, आंसू से पैर धो दिए, आंसुओं से ही पैर धो दिए। बहुत ही सच्ची मित्रता का उदाहरण अपने इतिहास में। अभिनय में होगा मेरा अंत, ये देखिए किसने लिखा था? ये लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। हम कहते हैं इनको निराला जी। निराले जी बहुत निराले थे, बहुत अनबेले थे। अभिनय होगा मेरा अंत जो इन्होंने लिखा है। इसी के अथवा में या में क्या है? या में है कि सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है। देखिए सुदामा और सुदामा क्या थे? भगवान श्री कृष्ण के दोस्त थे, और साथ में क्या थे? दास थे। तो ऐसे याद रखना। नरोत्तम दास कौन थे इसके? नरोत्तम दास, नरोत्तम दास। उत्तम उत्तम नरोत्तम, उत्तम उत्तम नरोत्तम, उत्तम उत्तम नरोत्तम, उत्तम उत्तम नरोत्तम, है ना। ऐसे आप याद रख सकते हो। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता के अनुसार वर्तमान समय कैसा है? यानी इस कविता के अनुसार वर्तमान समय कैसा है? नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, पाठ के अनुसार वर्तमान समय कठिन नहीं है। मैं भी कवित्री के विचार से सहमत हूँ। मतलब आपके अनुसार लिखना है ना, जीवन में सुख दुख कठिनाइयाँ सदा आती रहती है, उनके बीच में मनुष्य सदा अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़कर, वर्तमान में सभी मनुष्य पशु पक्षी भय आशावादी और सक्रिय हैं, अतः वर्तमान सबसे कठिन समय नहीं है। वर्तमान समय सबसे कठिन समय नहीं है। इसी के या में या अथवा में कह सकते हैं। क्या प्रश्न पूछा है? क्या प्रश्न? वही, श्री कृष्ण के स्थान पर आप होते तो अपने मित्र का स्वागत किस प्रकार करते? यदि श्री कृष्ण के स्थान पर आप होते तो अपने मित्र का स्वागत कैसे करते? देखिए जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का स्वागत किया था, उस प्रकार से स्वागत तो ना अब कभी नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा स्वागत होगा, लेकिन फिर भी आपको जो है अच्छी बातें लिखनी है ताकि आपको बढ़िया नंबर मिल जाए। वो जूतों वाला बात याद नहीं रखना, ठीक है। क्या है, क्या लिखोगे आप? श्री कृष्ण के स्थान पर यदि मैं होता तो वर्षों से आए हुए मित्र का स्वागत इस प्रकार करता, मैं उसके साथ आत्मीयता से मिलता जब वे मेरे पास। मतलब अपने अनुसार लिख देना, आप जो भी लिख सको, बेस्ट लिख सको। मैंने ये बेस्ट करने की कोशिश की है। विश्वसनीय का विलोम क्या होगा? विश्वसनीय यानी ऐसा कौन सा शब्द? देखिए आपको तो वैसे तो क्लास में बताया जाता है, टीचर बताते हैं विलोम का मतलब होता है उल्टा, जबकि विलोम का मतलब उल्टा नहीं होता। विलोम का मतलब होता है एक के बिंदु जा अधूरा, एक के बिंदु जा अधूरा। यानी विश्वसनीय किसके बिना अधूरा है, यानी कौन नहीं होगा तो विश्वसनीय शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो विश्वसनीय शब्द जो है अविश्वसनीय के बिना अधूरा है। किसके बिना? अविश्वसनीय। कोई अविश्वसनीय नहीं होगा तो विश्वसनीय कौन होगा? कोई विश्वासघाती ही नहीं होगा तो विश्वासी कौन होगा? अगर रात नहीं होगी तो दिन कैसे होगा, और दिन नहीं होगा तो रात कैसे होगी? अगर सुख नहीं होगा तो दुख का क्या पता चलेगा? अगर दुख जिंदगी में नहीं आएगा तो सुख की कैसे अनुभूति होगी? तो दोनों एक दूजे के साथी संगी होते हैं, ना कि एक दूजे के उल्टे होते हैं। तो इस बात का जो है आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, मेहनत का पर्याय होगा। मेहनत का जो पर्याय क्या होगा? यानी मेहनत से मिलता जुलता शब्द बताना है आपको। पर्याय का मतलब होता है कि उसके जैसे शब्द जो है वो बताने हैं कि मेहनत को कौन सा दूसरा शब्द जो है मेहनत के अर्थ को जो है प्रकट कर सकता है। तो देखिए काम कर, काम काज ये होता है, वर्क होता है, हार्ड वर्क, वर्क हो गया, है ना। तो ये मेहनत थोड़ी, बल, बल यानी बल लगाते अपने, धक्का देते बल लगाते, ये मेहनत है।
मजदूर, मजदूर मेहनत करता है लेकिन मजदूर खुद मेहनत थोड़ी है। श्रम, शर्म करो, श्रम करो, है ना। श्रम मत करो, श्रम करो, श्रम मत करो, है ना। परीक्षा देने में श्रम मत करो, परीक्षा को पास करने का श्रम करो, है ना। तो ये काम है श्रम, श्रम यानी मेहनत करो। ठीक है। 20वां प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? 20वां प्रश्न, इन शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द विलग कीजिए। विलग का मतलब अलग अलग कीजिए, है ना। ये तो मैंने आपको उस दिन बता दिया था, तो ये दोबारा से बता देता हूं। देखिए, है ना, क्या है ये, देखिए उत्तर मैंने लिख रखा है नीचे, आपको बता। उपनियम, क्या शब्द है? उपनियम। उपनियम, उपसर्ग क्या है? उप, और मूल शब्द क्या है? नियम। वाद मूल शब्द है, तो वी इसका उपसर्ग है। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं, नाथ, नाथ, नाथ मूल शब्द है, ए जो है उपसर्ग है इसका। प्रचार, चार, चार, चार जो है इसका मूल शब्द है, प्र जो इसका उपसर्ग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, इनमें जो है क्या करना है? प्रत्यय और मूल शब्द जो आपको अलग अलग करने, पहले उपसर्ग था, अभी प्रत्यय अलग करना है। देखिए, सामाजिक यानी समाज में इक प्रत्यय लगा देंगे तो सामाजिक बनेगा। स्वर्ग में ये प्रत्यय लगा देंगे तो स्वर्गीय बनेगा। अच्छा, मैंने ये नीचे लिख रखे हैं, आप देखिए, इनको देखिए। सामाजिक, समाज में इक प्रत्यय, स्वर्गीय में स्वर्ग में ईय प्रत्यय, धनात्मक में धनात्म, ठीक है, प्लस में अक प्रत्यय, ठीक है, धनात्म प्लस में अक प्रत्यय। शीतल में शीत प्लस लय, लय का मतलब होता है लहर या वैसे ठंडा। शीत का मतलब ठंडा, लय का मतलब वैसे लहर होता है अगर किसी और शब्द के साथ प्रयुक्त होता है तो। ठीक है, शीतल यानी ठंडा, है ना, शीतल, शीतल। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग कर वाक्य बनाए? किसी एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। कितने वाक्य? कितने वाक्य? पूरे 3 वाक्य, तीनों के तीनों वाक्य बनाने हैं आपको, 3 वाक्य बनाने हैं। तो ठीक है, पहला वाक्य देख क्या है, एक इनमें से एक का यूज करना है आपको, 3 वाक्य बनाने। हर्ष का उत्सव, हर्ष का करो, उत्सव का करो, विद्यालय का करो, वृक्ष का करो, स्वच्छ का करो। ठीक है, किसी 3 का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं ना। 3 का, ये ऐसे कह रहा है कोई 3 का प्रयोग करके वाक्य बनाने, है ना, कोई 3 का, यानी 1 से 3 नहीं, 3 से 1, एक एक वाक्य बनाने, है ना। तो कर देना, हर्ष, आज तो हर्षोल्लास का, आज मेरा जन्मदिन था, घर पे हर्षोल्लास का समय था, ऐसे कर सकते हो। या आज विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के समय पर बहुत बड़ा उत्सव था, या आज प्रधानाचार्य जी का जन्मदिन था तो उत्सव था। या कह दो, आज हमारे विद्यालय में हमारे पंचायत समिति के अध्यक्ष, या कह दो कि आज जो है हमारे जो कोई भी आया था, जैसे कह दो कि हमारे डीआईजी साहब आए थे, या कोई आया था आईएएस रैंक के अधिकारी जो हमारे विद्यालय में आए थे, उन्होंने अच्छा भाषण दिया। या ऐसे कह सकते हो कि पेड़ के किनारे वृक्ष लगाने चाहिए ताकि धुआं जो है नहीं फैले। हमें अपने घर को, अपने कक्षा कक्ष को साफ सुथरा रखना चाहिए। लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, या यहाँ ऐसे लिखा हो वो लिख सकते हो। ठीक है, एक सड़क वाला प्रश्न जो आपके जरूर आएगा। ठीक है, सड़क को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, और कैसे हो लिखिए, आप अपने आप से लिख सकते हो। स्वच्छ करने से क्या, स्वच्छ करना हमारा कर्तव्य क्यों है, कैसे है, ये लिख सकते हो। देखिए, इसमें पेपर में जो नाम दिया हुआ है ना, आप रमेश है, तो इसका मतलब आपका नाम चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे सीता हो, चाहे गीता हो, चाहे मंदोदरी हो, चाहे उर्वशी हो, चाहे मेनका हो, चाहे मंथरा हो, आपका नाम कुछ ही हो ना, तो आपको रमेश ही मानना है। क्या मानना है? रमेश मानना है। ठीक है, और आपको रमेश मानते हुए क्या करना है? आपको प्रधानाचार्य को क्या लिखना है? 3 दिवस का अवकाश का पत्र लिखना है। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, या प्रधानाचार्य का, या प्रधानाचार्य का, या प्रधानाध्यापक का। ठीक है, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, बाल विद्या निकेतन नागौर। यहाँ पे देखिए नागौर का नाम नहीं दिया हो तो अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हो। मान्यवर, सादर निवेदन है कि विगत रात्रि को बुखार आने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे अनुरोध है कि जरूरी नहीं है कि ऐसे सेम याद करो, आप जैसे याद करना चाहो वैसे कर सकते हो। आपके स्कूल में जैसे लिखाया होगा, फिर इस तरफ में क्या है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम रमेश हो गया, कक्षा 8 हो गया, ऐसे मत लिख देना। आपका आज्ञाकारी शिष्या, शिष्या मत कर देना, शिष्य, क्योंकि आपका नाम रमेश है, और रमेश क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग होता है उसके शिष्य, स्त्रीलिंग होती है उसकी शिष्या। अथवा में आया है, क्या आया है अथवा में? देखिए, अथवा में आया है, आप राजपुरा निवासी सुरेश हैं। कौन है? आपका नाम क्या है? सुरेश, ना कि महेश, ना कि इंद्रेश, ना कि ब्रजेश, कुछ नहीं है, सिर्फ आपका नाम सुरेश है।
अपने मामा के पुत्र को एक पत्र लिखे, आपके मामा को पुत्र को एक पत्र लिखना है जिसमें दीपावली के अपने यहाँ आने का निमंत्रण देना है। क्या देना है? निमंत्रण। परम प्रिय अनुज स्नेहालिंगन, तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर कुशलता की जानकारी मिली। पत्र में अब मतलब ये आप अपने अनुसार लिख देना। और देखिए आप अपनी जगह का नाम और सारे दिनांक दोनों इस साइड लिखनी है, ठीक है। और नीचे आपका नाम और आपका क्या संबंध है उसके साथ वो लिख देना आप, ठीक है। वैसे पद और लिखना होता है तो संबंध आप उसके अनुसार लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। एक विषय पर निम्न लिखना है, स्वच्छता, होली का त्योहार, स्कूल की पिकनिक, ठीक है। किसी भी लिख देना। मैंने स्वच्छता को कैच किया और लिखा है, वैसे आगे भी मैंने लिखे हुए हैं, दिखाता मैं आपको। आप स्वच्छता का लिख सकते हैं और उसके अंदर जो पॉइंट कुछ बनाने हैं तो ये क्या है, स्वच्छता क्या है, स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता के लाभ, स्वच्छता हमारा योगदान, उपसंहार। कम से कम आपको 4 पॉइंट तो इसके अंदर बनाने हैं। 4 पॉइंट बना के आप करोगे तो बेस्ट जो इसके अंदर रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप लिख देना, स्वच्छता में हमारा योगदान क्यों नहीं करने से। ये देखिए होली का त्यौहार भी मैंने इसके अंदर जो है ऐड किया है ना। आप अलग अलग, तो मैंने कहा आपको दिक्कत नहीं हो, अगर आप पीडीएफ मांगोगे ना तो सारी मिल जाएगी, तो आप जो है ये सारी पीडीएफ जो है देख सकते हो ना। ये देखिए ये एक है, अपने होली वाला आ गया। होली के बाद में ठीक है, उसके बाद में अगली ये देखिए या में अथवा में प्रश्न है, क्या है? 2 मित्र खेल मैदान में टहल रहे हैं, उनके बीच किसी खेल से संबंध में हो रही वार्ता को लिखना है। मान लो आप और आपका दोस्त या आप या आपकी सहेली, जैसे मान लीजिए आप राम और आपका दोस्त श्याम, या आपका नाम अनुजा और आपकी जो सहेली उसका नाम प्रियजा, ठीक है। दोनों मित्र जो हैं, अब जो है खेल मैदान में आपके बीच में जो वार्ता हो रही है वो वार्ता लिखनी जरूरी नहीं है कि मैंने लिखा है वैसे कि वैसे आप वार्ता जो है इसके अंदर लिखो। तो इस प्रकार से ये जो है आपका हिंदी का प्रश्न पत्र के मैंने उत्तर बता दिए हैं। अब कोई भी कमेंट बॉक्स में जो है मुझे किसी भी प्रकार का, मारवाड़ी में कहते हैं तो वैसे ओढ़ नहीं देगा, क्या नहीं देगा? ओढ़, क्या नहीं देगा? ओढ़। और ओढ़वा शब्द का आप हिंदी अर्थ बता सकते हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो ना, अभी 8वीं के सारे प्रश्न पत्र मैंने आपको दे रखे हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो ना तो आप मुझे तुरंत बता दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।